वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को ग्रामर की वोकैबुलरी में सिनोनियम्स पढ़ाने जा रही हूँ। सिनोनियम्स का मतलब होता है एक समानार्थक शब्द हिंदी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिनोनियम्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हमारा सिनोनियम्स है बैफिल। बैफिल का मतलब होता है रुकावट डालना। जिसे हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो ये कोई हमें रोक देता है, स्टॉप कर देता है, उसे बैफिल कहते हैं। और फॉइल का मतलब होता है विफल करना, मतलब किसी को हराना, तो उसे हम फॉइल कहते हैं। परप्लेक्स का मतलब होता है रोक लगाना, कि हमें रोकना, कुछ कार्य करने के लिए हमें कोई रोक देता है तो उसे हम परप्लेक्स कहते हैं। डिफीट का मतलब अक्सर आपने सुना होगा कि किसी ने मुझे डिफीट कर दिया क्रिकेट में, मतलब हरा दिया, तो अक्सर बच्चे इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्फाउंड। कन्फाउंड का मतलब है पराजित करना या हराना, तो सबका मतलब समानार्थक शब्द है। थ्वेफ्ट का मतलब होता है उलझाना, कि हमें जो हम कार्य करने जा रहे थे उसमें हमें किसी ने स्टॉप कर दिया और उलझा दिया ताकि हम वो काम ना कर सके और हम उसमें हार गए। अक्सर कोई रेस लगाते तो पीछे कोई आवाज़ मारता है जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो उस काम में उलझ जाता है। ओके बच्चों, तो ये बैफल के रुकावट डालने के समानार्थक शब्द। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं जिसमें है बेशफुल। क्या आपने बेशफुल के बारे में सुना है? बेशफुल का मतलब होता है शर्माते हुए। क्या होता है? शर्माते हुए। कोई किसी को देखने के लिए आता तो शर्माता है ना, तो बेशफुल का मतलब होता है शर्माते हुए। और टिम्ड का मतलब होता है घबराने वाला, किसी को देख के कोई शर्माता है और किसी को घबरा जाता है, तो बेशफुल का सिनोनिम क्या होगा? टिम्ड। शे का मतलब भी होता है शर्माना, ठीक है, शर्मिला। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोच करने वाला। कहते हैं ना, कोई किसी को बुलाता है तो एकदम से डर के मारे शर्माते हुए वो नहीं आता है, तो उसे हम कहते हैं डिफिडेंट के कहते हैं डिफिडेंट। और कंस्टेंट का मतलब होता है मजबूर, कि हमें उसके पास जाना ही पड़ा, चाहे हम उसे शर्माते रहे तब भी हमें उसके पास जाना ही पड़ा। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सिनोनियम की ओर चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा, अक्सर ये मिस स्पेलिंग वर्ड्स में भी पूछा जाता है, तो वर्ड है वो बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का मतलब होता है दयालु, जो हर किसी की मदद करता है उसे बेनीवोलेंट कहते हैं। इसकी स्पेलिंग है BENEVOLENT, बेनीवोलेंट। वो है हमारा जीनरस, जिसका मतलब होता है परोपकारी, हर किसी की वेलफेयर में मदद करने वाला, किसी गरीब की मदद करने वाला उसे परोपकारी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग है GENEROUS, जेनरस, ठीक है। फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है परोपकारी, वेलफेयर के लिए काम करने वाला। इसकी स्पेलिंग है PHILANTHROPIC। इसका मतलब है फिलोन्थ्रोपिक। चैरिटेबल का मतलब है परोपकारी, हर कार्य को करने वाला, उसे चैरिटेबल कहते हैं। संपैथिक का मतलब होता है दयालुता, जो हर किसी की मदद करता है उसे हम संपैथिक कहते हैं। जैसे बेनीवोलेंट का मतलब दयालु होता है, जीनरस का मतलब परोपकारी होता है, फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है परोपकारी, चैरिटेबल होता है वेलफेयर के लिए काम करने वाला, संपैथिक का मतलब होता है दयालु, जो हर काम को जल्दी से कर देता है। नेक्स्ट सिनोनिम की ओर चलते हैं। बिलेत का मतलब होता है खुश दिल, तो हर काम को बिना डरे, बिना शर्माए, बिना प्रॉब्लम के हर काम को स्माइल देकर खुशी से करें। अपने मन से कार्य करने वाले को हम खुशदिल कहते हैं। जॉयस का मतलब होता है आनंद वाला, जो हर काम को सही तरह से करता है। ये का मतलब होता है जिंदा मिजाज, जो हर काम को अच्छे से करता है। और लाइट हार्टेड का मतलब होता है खुशी भरा, कि वो हर काम को इत्मीनान से खुशी की तरह वो करता हो। मैरी का मतलब होता है आनंदपूर्ण। क्या होता है मैरी का मतलब? आनंदपूर्ण, कि वो हर काम को अच्छे से करे। तो ब्लेथ की स्पेलिंग होती है BLITHE, जिसे कहते हैं खुश दिल। जॉयस का मतलब होता है आनंद, JYOUS, जॉयस, आनंद
पूर्वक, ठीक है। JAY जिसका मतलब होता है जिंदा मिजाज के हर काम को खुशी से करे। लाइट हार्टेड का मतलब होता है खुशी भरा, LIGHTHEARTED खुशी भरा। मैरी का मतलब होता है आनंदपूर्ण, MERRY मैरी होता है आनंद पूर्वक। नेक्स्ट है हमारा सिनोनियम बोगस। बोगस का मतलब होता है जाली, नकली दस्तावेज को हम बोगस कहते हैं। इसकी स्पेलिंग है BOGUS बोगस। शेम का मतलब होता है बनावटी, SHAM शेम मतलब होता है बनावटी। आपने अक्सर इस वर्ड के बारे में तो मूवीज़ में भी देखा होगा कि काउंटरफीट कर लिए, उसकी दस्तावेज काउंटरफीट कर लिए। इसका मतलब होता है जाली दस्तावेज बनाने या पकड़ में आनी। COUNTERFEIT काउंटरफीट। सुप्रियस का मतलब होता है ढोंग करना, सुप्रीसीजियस का मतलब भी ढोंग करना होता है, ठीक है। SPURIOUS सुप्रीसीजियस का मतलब होता है ढोंग करना। फॉल्स का मतलब होता है गलत होता है, जाली होता है, तथा ढोंग करने को भी फॉल्स कहते हैं कि जो कार्य गलत तरीके से हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट सिनोनियम से हमारा ब्राइट, जिसे हम कहते हैं चमकना, BRIGHT ब्राइट होता है चमकना। लस्टरस जिसे कहते हैं उज्ज्वल, चमकना, LUSTROUS लस्टरस। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकना। आखिर हम जब बैटरी परचेज करते हैं तो उसके आगे भी ल्यूमिनस की बैटरी लिखी होती है, मतलब जो ज़्यादा रोशनी देती है, ज़्यादा चमकती है, LUMINOUS। नेक्स्ट है हमारा दीप्तिमान। क्या है दीप्तिमान? इसका मतलब होता है रेडिएंट। रेडिएंट का मतलब होता है रोशनी का चमकना, RADIENT रेडिएंट। ग्लोइंग का मतलब होता है चमकना, GLOWING ग्लोइंग होता है चमकना। स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमकना। क्या होता है? चमकना, SPARKLING स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमकना। सिनोनियम कैलोस का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर, CALLOUS कैलोस का मतलब होता है कठोर। हार्ड हैंडेड का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तन ना हो, HARDENED हार्ड हैंडेड। इंसेंटिव का मतलब होता है टस से मस ना होना, टस से मस ना होना, ये एल नहीं है यहाँ पर, टस से मस ना होना, INSENSITIVE इंसेंटिव। स्टिफ का मतलब होता है अपना रहना, ठीक है, एक जगह पर बने रहना। हार्ड का मतलब होता है कठोर, HARD हार्ड होता है कठोर। नेक्स्ट सिनोनियम है हमारा क्लेम, CLAM क्लेम का मतलब होता है तसल्ली देना किसी को, ठीक है। इम्पेंसिव का मतलब होता है भावना देना, किसी को तसल्ली हम देते हैं ना, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, वही वाला इम्पेंसिव, IMPASSIVE। प्लेसिड का मतलब होता है शांत होना, प्लीज शांत हो जाओ, किसी को तसल्ली देते हैं, तो ये सब उसके समानार्थक शब्द हैं। प्लेसाइड, PLACID। स्क्रीन का मतलब होता है तसल्ली देना, SERENE स्क्रीन। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्वक कार्य करना या तसल्ली देना किसी को। तो ये सब इसके सिनोनियम हैं क्लेम के। नेक्स्ट सिनोनियम है हमारा क्लियर, जिसका मतलब होता है साफ, CLEAR क्लियर, जिसका मतलब होता है साफ दिखना। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार दिखना, TRANSPARENT ट्रांसपेरेंट। ल्यूसाइड, क्या आप ल्यूसाइड के बारे में जानते हैं? इसका मतलब सुस्पष्ट या स्पष्ट दिखाई देना, उसे हम ल्यूसाइड कहते हैं। अक्सर बच्चों ने ये साइंस में पढ़ा होगा। ल्यूसाइड और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार दिखना, ल्यूसाइड का मतलब होता है सुस्पष्ट दिखना। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सुस्पष्ट दिखना, DISTINCT।
एविडेंट का मतलब होता है साफ दिखना, हर चीज़ का क्लियर दिखना, उसे हम एविडेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोल्ड। क्या आपने कोल्ड के बारे में तो पढ़ा ही होगा। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। तो बच्चों फ्रिज्ड क्या मतलब होता है शीतल। कोल्ड की स्पेलिंग होती है COLD, कोल्ड होता है ठंडा। FRIGID फ्रिज्ड का मतलब होता है शीतल होना, एकदम ठंडा होना। कूल का मतलब ठंडा होना। चिली का मतलब होता है ठंडा, ठीक है, एकदम चिली डाल के दो, बर्फ़ डाल के दो। एक चिली होती है रेड मिर्ची और एक चिली होती है ठंड, CHILLY चिली। फ्रॉस्टी का मतलब होता है शीत, FROSTY फ्रॉस्टी होती है शीत। ओके बच्चों। और इन डिफरेंट का मतलब भी ठंडा होता है। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, मिस स्पेलिंग में भी इसका वर्ड का यूज़ होता है, ठीक है। इन डिफरेंट का मतलब होता है ठंडा, INDIFFERENT। इसका मतलब उदासीन भी होता है। क्या होता है इसका मतलब उदासीन। रिजर्व्ड का मतलब होता है शीत, एकदम ठंडी हवाओं का चलना, रिजर्व्ड कहलाता है। RESERVED। नेक्स्ट है हमारा सिनोनियम कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। क्या होता है बच्चों आत्मविश्वास। रिलींस, RELIANC जिसका मतलब होता है रिलींस होता है विश्वास करना। नेक्स्ट है फेथ। फेथ का मतलब होता है भरोसा करना, FAITH फेथ मतलब होता है भरोसा करना। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंस। डिपेंडेंस होता है किसी पर निर्भर होना। क्या होना, किसी पर निर्भर होना, कि हमें वही हर चीज़ यही का मतलब किसी पर भरोसा करना, ठीक है, उसे कहते हैं डिपेंड्स, DEPENDENCE। एडिक्शन का मतलब होता है भरोसा करना, ADDICTION एडिक्शन। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास होना। रिलायंस का मतलब होता है विश्वास करना। फेथ होता है भरोसा करना। डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भर होना। एडिक्शन का मतलब होता है भरोसा करना। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं जिसमें हम सिनोनिम के बारे में पढ़ेंगे। और कंटेम्पिटेबल का मतलब होता है लतियल करना, जिसको हम खड़ी खोटी सुनाकर भगा देते हैं, उसे कंटेम्पिटेबल कहते हैं। CONTEMPTIBLE कंटेम्पिटेबल। डिसिपिकेबल, DESPICABLE नाड़ी का कीड़ा। कहते हैं ना वो नाली का कीड़ा, से दूर हो तो खड़ी खोटी सुनाते हैं, इसका मतलब भी लतियल करना होता है। डिस्पाइज्ड का मतलब होता है लतियल करना, DESPICED डिस्पाइट्स। वाइल का मतलब दुरात्मक कार्य करना, किसी को मारना, ठीक है, पीटना, अत्याचार करना। VILE वाइल का मतलब होता है दुरात्मक कार्य करना। मीन का मतलब होता है मतलबी बाजी, मतलब अपने से ही काम करने वाला। लो का मतलब होता है कि अपने में काम करने वाला। तो मीन का मतलब स्पेलिंग होती है MEAN। लो की स्पेलिंग होती है LOW लो। नेक्स्ट सिनोनिम की ओर चलते हैं। कंट्रोल, CONTROL कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, किसी चीज़ पर कंट्रोल काबू पाना। CONTROL कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष रूप से कार्य करना, डायरेक्ट काम करना। DIRECT डायरेक्ट होता है कार्य करना। मैनेज का मतलब होता है काबू पाना, MANAGE मैनेज होता है काबू पाना। रेगुलेट, REGULAT रेगुलेट होता है चलाना, किसी कार्य को चलाते हैं। मास्टर का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, जो मास्टर कहेगा मतलब वही करेंगे। अगर वो बोलें क्लासरूम से बाहर जाओ तो बच्चा बाहर जा सकता है, नहीं तो नहीं। अगर मास्टर जी पनिशमेंट देंगे तो कान पर खड़ा होना होगा, नहीं तो नहीं। तो उसे कहते हैं प्रतिबंधित करना, काबू पाना। कंट्रोल नियंत्रण करना, डायरेक्ट प्रत्यक्ष करना, मैनेज काबू पाना,
रेगुलेट चलाना, मास्टर प्रतिबंधित करना। नेक्स्ट सिनोनियम है हमारा कोवेट। कोवेट होता है चाहना, किसी चीज़ को हम चाहते कि ये हमें मिल जाए, तो COVET कोवेट का मतलब होता है चाहना। क्या होता है? चाहना। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है लंबे समय तक, LONG लॉन्ग फॉर होता है लंबे समय तक। वांट होता है चाहना, WANT वांट होता है चाहना। डिज़ायर का मतलब होता है कामना करना, DESIRE डिज़ायर कामना करना। क्रेव का मतलब होता है लालसा, कुछ पाने की चाह होना, CRAVE क्रेव मतलब होता है चाहना। काफ़ी अच्छे सिनोनियम्स हैं इसके, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। कि कोवेट का मतलब होता है चाहना, लॉन्ग फॉर होता है लंबे समय तक, वांट का मतलब इच्छा, डिज़ायर का मतलब होता है कामना, क्रेव का मतलब होता है लालसा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम सिनोनियम की ओर। क्रुएलिटी। क्रुएलिटी का मतलब होता है क्रूरता, एकदम से क्रूरता होना, क्रोधी होना। ठीक है, किसी का विरोध करना। ब्रूटैलिटी का मतलब होता है विरोध करना। क्रुएलिटी का मतलब होता है CRUELTY क्रूलिटी, क्रूरता होना। ठीक है, ये विरोध करना। ब्रूटैलिटी का मतलब होता है विरोध, BRUTALITY ब्रूटैलिटी। बारब्रेटरी उत्पीड़न होना, BARBARIJY। परसिक्यूशंस अत्याचार करना, परसिक्यूशन PERSECUTION। टर्चर मतलब होता है यातना करना, किसी को सताना। ठीक है, इसे टर्चर कहते हैं, टॉर्चर करना कहते हैं, टॉर्चर वही TORTURE टॉर्चर। इसका सिनोनियम है हमारा कैप्चुलेट। कैप्चुलेट होता है किस चीज़ को हम किसी को सौंप देते तो उसे हम कहते हैं कैप्चुलेट करना, CAPITULATE कैप्चुलेट करना। समिट का मतलब होता है त्यागना, SUBMIT समिट। कैप्चुलेट की स्पेलिंग होती है CAPITULAT कैप्चुलेट करना। सरेंडर आत्मसमर्पण करना, SURRENDER सरेंडर करना। येल्डिंग का मतलब होता है त्यागना। सीड का मतलब होता है सौंपना, किसी चीज़ को सौंप देते हैं उसे सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। सर्कमुल्य क्वेश्चंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, CIRCUMLOCUTION। एम्बिजिटी का मतलब होता है अस्पष्ट दिखना, AMBIGUIJ। वर्बोसिटी का मतलब होता है VERBOSITY। शब्दों का भंडार, जहाँ पर अनेक प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। परफेरिसिस का मतलब होता है अधिक होना, PERIPHRASIS। मोर का मतलब तो आपको पता ही है, बहुत अधिक को मोर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डैमेज, मतलब होता है नष्ट होना, DAMAGE डैमेज होता है नष्ट होना। लॉस का मतलब होता है हानि होना, क्या होना? हानि होना। हार्म का मतलब होता है नुकसान होना। इंजरी का मतलब होता है घायल होना, INJURY। हर्ट होता है दिखाई दुख देना, हर्ट होता है। इम्पेयर का मतलब होता है नष्ट होना, क्या होता है? नष्ट होना, IMPAIR नष्ट होना। नेक्स्ट है हमारा डेंजरस खतरा होना, DANGEROUS खतरा होना। हैजर्डस का मतलब होता है खतरा होना, HAZARDOUS। पीरियोलिस का मतलब होता है खतरा होना, PERILOUS। अनसेफ का मतलब होता है असुरक्षित होना। टच एंड गो का मतलब होता है खतरा होना, अक्सर फ्रेसेस में भी ये आ जाता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये पूछे जाते हैं। TOUS टच एंड गो खतरा होना। नेक्स्ट है हमारा डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, DEFEND बचाव करना। प्रोटीस और प्रोटेक्ट ये होता है प्रदर्शनकारी, PROTECE। शैल्ड का मतलब होता है कवच, SHIELD। गार्ड का मतलब होता है सुरक्षाकर्मी, GUARD गार्ड होता है सुरक्षाकर्मी। सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षाकर्मी, SAFEGUARD।
सपोर्ट का मतलब होता है साथ मिलना या साथ देना। नेक्स्ट है हमारा डिसीव का मतलब होता है तिरस्कार करना, ठीक है, किसी का निरादर करना, DERISIVE। सरकास्टिक का मतलब होता है तिरस्कार करना, SARCASTICE। नेक्स्ट है हमारा ये होता है तिरस्कार करना, इसको कहते हैं कंटेम्प्टियस, कट्टर होना, CONTEMPTUOUS। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना, SCORNFUL। मॉकिंग का मतलब होता है मजाक करना, MOCKING, मजाक करना। नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइंड का मतलब होता है निर्धारित करना या निश्चित करना, DETERMIND, निर्धारित करना। रिसॉल्ट का मतलब होता है दृढ़, एकदम कठोर फैसला लेना, ठीक है। रिसॉल्व्ड का मतलब है संकल्प लेना, जैसे मोदी जी ने एक संकल्प स्कीम चलाई है, RESOLVET। डिसाइडेड होता है तय करना, कि हमने तय कर लिया, DACIDED। फर्म का मतलब होता है कठोर, क्या होता है बच्चों, कठोर होता है। नेक्स्ट है हमारा डिटेस्ट, मतलब होता है नफरत करना, DETEST। लोएथ का मतलब होता है कोसना, किसी को हम कोसते कि तूने ऐसा कर दिया, तेरी वजह से ऐसा हो गया, तो LOATH। अबोर का मतलब होता है नफरत करनी, अबोर का मतलब होता है नफरत करनी। डिस्पाइस का मतलब होता है नफरत करना, DESPISE, डिस्पाइस। एंटीपैथिक का मतलब होता है कोसना, ANTIPATHIC, एंटीपैथिक। मतलब डिटेस्ट नफरत करना, लोएथ कोसना, अबोर घृणा करना, डिस्पाइस नफरत करना, एंटीपैथिक का मतलब होता है कोसना। नेक्स्ट है हमारा डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब होता है अभिमानी, जिसको अपने ऊपर घमंड होता है, ठीक है, या कुछ शानदार करने वाले को अभिमानी कहते हैं। सेफ्टली का मतलब होता है शानदार, SATATELY। लॉफ्टली का मतलब होता है शानदार, LOFTY। अगस्त का मतलब होता है महावीर, AGUST। नोबेल का मतलब होता है जो महान कार्य करते हुए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मैजेस्टिक का मतलब होता है अभिमानी, जो हर कार्य को शानदार तरीके से करता है, MEGESTIC, मैजेस्टिक कहते हैं उसे। नेक्स्ट है हमारा डिसफिगर, बिगड़ना, जो हमारी फिगर थी वो ख़राब हो गई, डिसफिगर हो गई। इम्पेयर का मतलब होता है दूषित करना, IMPARE। डिफेस का मतलब होता है बदनाम करना, DEFACE, डिफेस। मार का मतलब होता है नष्ट करना, कुछ भी चीज़ हो जो नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, या बिगड़ना, सब सिनोनियम्स हैं। मल्टीलेट का मतलब होता है बिगाड़ना, कुछ काम को हमने बिगाड़ दिया, मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी सिनोनियम्स वर्ड समझ आते होंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो सिनोनियम्स वर्ड में तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।